प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है, और इस बार तो वहां सत्ता की चाबी ही डेमोक्रेटिक्स के हाथ से निकलकर रिपब्लिकन पार्टी के हाथों में चली गई है। यानी ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में हुए इस बदलाव का ग्लोबल असर होना तय है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अमेरिका का नया बॉस अब बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नए बॉस बन चुके हैं, और ट्रंप सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि इस बार और पावर के साथ यहां पहुंचे हैं। युद्ध, इमिग्रेशन, हिंदुओं पर अत्याचार, इसके अलावा और भी कई मुद्दे रहे जिस पर ट्रंप ने रिएक्शन दिया, और अब मैंडेट मिलने के बाद वक्त है एग्जीक्यूशन का। इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है? भारत के लिए ट्रंप कितने फायदेमंद होने वाले हैं? ट्रंप के वो तुरुप के पत्ते कौन कौन से थे जिनके चलते उन्हें मिली है ऐतिहासिक जीत? इस सब का जवाब आज हम आपको प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर योगी के बयान से डरे विपक्ष से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ऐसा चर्चा में आया है कि हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष ने नारों की झड़ी लगा दी, लेकिन वैसा असर नहीं हुआ जैसा उन्होंने चाहा था। योगी का ये नारा एकता का मंत्र बन गया है, और अब यही मंत्र विपक्ष के लिए सरदर्द भी बन गया है। सपा ने जमकर कोशिश की, और अब छोटे ओवैसी भी महाराष्ट्र में चुनावी मैदान से पलटवार कर रहे हैं। इत्तेहाद यानी एकता का नारा देकर लड़ाई में उतरने का ऐलान उनकी तरफ से भी कर दिया गया है। और सिर्फ अकबरुद्दीन ही नहीं है, खड़गे भी इस बयान के विरोध में उतरे हैं। ये बयान कितना भारी पड़ रहा है विपक्ष पर, और क्या हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के हिंदू भी इस बयान का सार समझ पाएंगे? बताएंगे आपको। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार सुबह उस समय हंगामा शुरू हो गया जब सत्तारूढ़ उमर सरकार विधानसभा में 370 धारा की वापसी का प्रस्ताव ही ले आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के धारा 370 की वापसी पर जोर देने का बीजेपी विधायकों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया, और आखिर में जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर जमकर बवाल हुआ। इसका जवाब आपको देने वाले कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों, 370 जब हटाया गया तो वापस लाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं सुपर पावर अमेरिका की, क्योंकि यहाँ का सुपर बॉस डिसाइड हो गया है। ट्रंप फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। तो ट्रंप ने अपनी ताकत दिखा दी और फिर से बन गए हैं सुपर बॉस, और राष्ट्रपति चुने गए हैं क्योंकि मैंडेट क्लियर उन्हें मिल चुका है। 277 पहुंच चुके हैं। 270 का आंकड़ा चाहिए होता है। और अपने संबोधन में ये कहें कि पूरे इलेक्शन के दौरान आपने ट्रंप का हर वो अवतार देखा जो अलग अलग बातों पर खुलकर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे इमिग्रेशन की बात कर लें, चाहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें वहां पर एक तरह की जॉब क्राइसिस की, हर चीज पर, सुरक्षा को लेकर हर मुद्दे पर ट्रंप खुलकर बोलते रहे हैं, और बोलकर उन्होंने जनता का दिल जीता। और यही वजह है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है। व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और नए सिरे से नए फैसले लेने की तैयारी ट्रंप करने वाले हैं, क्योंकि बार बार वो कहते रहे कि अमेरिकन फर्स्ट। अपने बयान में उनकी तरफ से ये जोर दिया गया कि अमेरिकन फर्स्ट और टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बातें उनकी तरफ से जो कही गई उसका असर देखने को मिला। ये तस्वीर देख लीजिए पहले। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, और ये जो चमक आप उनके चेहरे पर देख रहे हैं ये जीत के ठीक बाद की है, क्योंकि ये जब संबोधन उनका हुआ उससे पहले, ठीक पहले ट्रंप आते हैं और उनके चेहरे पर वो रौनक दिखाई देती है, वो जीत का आत्मविश्वास दिखाई देता है जो अथक मेहनत के बाद वो उन्हें मिली है। और आप समझिए कि जोश कितना हाई है। देखिए मंच पर आप देख रहे हैं इवांका ट्रंप भी आपको नजर आ रही होंगी, और पूरी जो टीम है डोनाल्ड ट्रंप की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जोश दिखाई दे रहा है क्योंकि जीत का रास्ता इतना आसान नहीं था। इस जीत के लिए बहुत कोशिशें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो गई है। कमला हैरिस को हटाकर उन्होंने जनता का मूड भांपकर, जनता का मन भांपकर अपनी तरफ जनता को कर लिया, और जीत के बाद समर्थकों को उनकी तरफ से संबोधित भी किया गया। अमेरिका से ट्रंप ने कई बड़े वादे किए, अपने संबोधन में कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अमेरिका
अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा। ये बार बार उनके कन्वेंशन के दौरान भी आपने देखा होगा, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको लेकर वो कई बार बोलते रहे हैं और वही चीज़ आज मंच पर जीत जिस तरह से मिली उसके बाद दोहराते दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि देश को सुरक्षित करने के लिए वो सब कुछ करेंगे, यानी सुरक्षा, सेफ्टी जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर फैसले लिए जाएंगे। 47वें राष्ट्रपति के रूप में हर दिन आपके लिए लड़ूंगा, ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में भारतीय मूल के भी कई उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, जिनको ट्रंप ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, क्योंकि भारत इस बार एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है और ट्रंप ने ही मुद्दा बनाया इसे और इसको लेकर खुलकर कहा जो अभी तक किसी ग्लोबल लीडर ने नहीं किया था। तो वो अपील ट्रंप के अंदर थी, वो जादू था जो लोगों को बांधने में कामयाब रहा है। और ट्रंप आत्मविश्वास से लबरेज जब संबोधन के लिए पहुंचे तो कैसे उन्होंने फिर से अमेरिकन को याद दिलाया कि उनके लिए अमेरिकन हमेशा फर्स्ट रहने वाले हैं। सुनिए जरा। Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो चुनावी रण में ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत कैसे संभव हो पाई है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव से पहले आपको बताएं, ट्रंप को 2 बार उन पर अटैक करने की कोशिश की गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई और जनता का भरपूर समर्थन मिला। ट्रंप पर हुए हमले ने उनकी जीत में एक बड़ा रोल निभाया है। 13 जुलाई को आपको बताएं ट्रंप पर गोली चली थी। आपको याद होगा, सभा करने पहुंचे थे, उस दौरान जो गोली है वो ट्रंप के कान से छूते हुए निकल गई थी और उसके बाद बाल बाल बचे थे। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जान बाल बाल बच गई थी और 64 दिनों बाद फिर से हमले की तैयारी थी। लेकिन इस बार भी मुस्तैदी दिखाई सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और हमलावर को पकड़ लिया था। तो समय रहते पकड़ लिया गया। ऐसे में 2 बार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। जो हम बता रहे हैं आपको 13 जुलाई की बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं जरा कि कैसे 13 जुलाई को जब वो एक सभा में पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, जब ये सभा में पहुंचे हुए थे अचानक ये देखिए गोली चलती है और ठीक उनके कान के पास से निकल जाती है। तो ये राहत की बात रही कि उनको सीधे नहीं लगी, लेकिन कान को छूते हुए निकली और तुरंत उसके बाद सुरक्षा घेरे में उन्हें कर लिया गया था। ये 13 तारीख की तस्वीर है और इसका भी फायदा आपको बताएं कि ट्रंप को इस चुनावों में मिला है, क्योंकि बावजूद इसके उनके ऊपर हमला हुआ, उनका जो पूरा तरह से कन्वेंसिंग का उनका पूरा प्रोग्राम था, उन्होंने उस प्रोग्राम को रोका नहीं और उसके बाद भी एक तरह से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि हर ऑड से लड़ने को वो तैयार है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।